भारत में 7 दशक पहले चीतों का वजूद खत्म हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से चीते गुर्राएंगे। हालांकि चीतों के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। ऐसे में सवाल है, क्या भारत में वापसी करने वाले चीते चौड़े होकर जंगल में रह पाएंगे क्या? कूनो में स्वागत की शानदार तैयारी। चीतों के लिए चुनौती भी भारी। चीतों का ताव तेंदुए भालू से तय टकरा। चीते की रफ्तार जंगल में जंग कराएगा शिकार। सबसे तेज रफ्तार चंद सेकंड में करता है अपना शिकार। 70 साल बाद वापसी पर भारत तैयार। हिंदुस्तान की सरजमी पर एक बार फिर से चीते दस्तक देने वाले हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भव्य कार्यक्रम के दौरान 8 अफ्रीकी चीतों का शानदार स्वागत है और इसी के साथ भारत में दोबारा चीतों की मौजूदगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पिंजड़े से चीतों को बाढ़ में भेजेंगे, भारत में इतिहास बन जाएगा। 70 साल बाद भारत की भूमि पर चीते देखने को मिलेंगे। लेकिन यूं ही चीते भारत नहीं आ गए हैं, इसके लिए काफ़ी प्रयास भारत सरकार को करना पड़ा है। अगर इस प्रयासों पर निगाह डालें तो लगभग 12 वर्षों से भारत सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि किसी तरीके से चीते भारत आएँ, और चीते जब भारत आ जाएंगे तो एक दूसरा इतिहास भी बन जाएगा, क्योंकि कैट फैमिली के सारे जीव यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। यानी चीते, तेंदुए, बाघ और शेर। भारत इकलौता देश होगा जहां ये चारों जीव मिलेंगे। अगर प्रयासों पर निगाह डाली जाए तो लगभग 12 वर्षों से सरकारें लगातार प्रयास कर रही थी। यूपीए सरकार में भी प्रयास किए गए। उस समय के मंत्री जयराम रमेश थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। उसके बाद 2010 से 2012 के बीच में 10 स्थानों का सर्वे हुआ और उसमें तय किया गया कि कूनो नेशनल पार्क को पहला होगा जहां चीतों को ला करके छोड़ा जाएगा। उसके बाद 20 जुलाई 2022 को नामीबिया के साथ जैसे ही MOU साइन हुआ तो ये तय हो गया कि अब भारत को चीते मिल जाएंगे। जो जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक अगला खेप जो है वो साउथ अफ्रीका से आने वाला है। हालांकि उसके लिए अभी MOU साइन नहीं हुआ है, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद वो भी MOU साइन हो जाने की पूरी उम्मीद है और वहाँ से भी चीते भारत में आएंगे। तो लगभग 12 वर्षों के प्रयास के बाद ये ऐतिहासिक दिन आया है जब भारत की भूमि पर चीते दौड़ते हुए एक बार फिर नजर आएंगे। जहां एक तरफ चीतों के स्वागत में खास तैयारी की गई है, चीतों को लेकर देश भर में अलग से उत्सुकता है, वहीं चीतों के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चीतों की चुनौतियां क्या हैं, ये हम आपको आगे एक एक कर दिखाएंगे। लेकिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनिए, जिनके राज्य में चीते आ रहे हैं। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे। और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की स्टडी की सबसे बड़ी घटना है कि दूसरे महाद्वीप से लाके चीतों को यहाँ हम बसाएंगे। जो प्रजाति हमारी समाप्त हो गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और उन्होंने जिस प्रकार से हमें प्रेरित किया, और हम लोगों ने विभाग की ओर से पिछले कई महीनों से प्रयास करके, और जो अपना चीता का जो एक मित्र संगठन है, उन्होंने इसकी चिंता की, और फिर दूसरे देश से यहाँ बिना किसी मतलब कोई व्यापार नहीं या कोई किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं, मतलब यह जो प्रेम व्यवहार के साथ एक वन्य प्राणी को एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना, ये पहली बार विश्व में हुआ है। ऐसा वाइल्ड लाइफ के लिए ये पहली बार ऐसी घटना घटी। चीतों को लेकर तैयारियां बेहद खास की गई हैं, लेकिन चीतों के लिए जो चुनौतियों की भरमार है उसे खुद इन 8 अफ्रीकी चीतों को लड़ना होगा।
और न सिर्फ लड़ना होगा बल्कि जीतना भी होगा। कूनो में अफ्रीकी चीतों की सबसे पहले और बड़ी चुनौती भारतीय मौसम की होगी, जो नामीबिया से अलग है। वहीं कूनो में बड़ी तादाद में पहले से मौजूद तेंदुओं से शिकार को लेकर चीतों की जंग हो सकती है। मौजूदा वक्त में कूनो में 139 तेंदुए हैं। वहीं भालू से भी चीतों की टक्कर हो सकती है, क्योंकि शिकार की तलाश में अगर चीतों ने भालू के बच्चों पर अटैक किया तो भालू भी रिएक्ट करेंगे। कूनो में अभी 100 भालू हैं। कूनो में किस किस तरह की और चीतों के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। कूनो फॉरेस्ट रिजर्व बड़ा बहुत है और यहाँ पर तमाम तरह के जानवर भी पाए जाते हैं और यहाँ पर खतरा भी काफी ज्यादा है। और हम जिस जगह पर खड़े हैं वो कूनो जंगल ही है, उसके अंदर का इलाका है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से और रोड से काफ़ी अंदर की तरफ हम बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम मवेशी जो चराने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर काम करते हैं और ये खतरा जो है वो बना रहता है हर वक्त, क्योंकि लकड़बग्घे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी हमने इस पूरे इलाके की रेकी की है और तभी हम यहाँ से खड़े होकर के कुछ बोल पा रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग यहाँ क्या देख रहे हो? आप यहाँ, ये जंगल बहुत खतरनाक है। जंगल खतरनाक है, जंगल है। थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि कैमरा भी उधर लगा हुआ है। हाँ, और जो तेंदुए वगैरह इधर जो है बहुत ज्यादा रहते हैं, लकड़बग्घे तेंदुए वगैरह, और जो है यहाँ मवेशी पे भी हमला कर देते हैं और जो है पर भी हमला कर देंगे, हम लोगों पर भी जो है हमला कर देते हैं। यहाँ पे इतना खतरनाक जंगल है। मतलब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि काफी घना जंगल है, कभी भी लकड़बग्घे यहाँ जो आ जाते हैं। आप जो है ऐसे मत फिरिए, जंगल बहुत खतरनाक है ये जो है। ये चीते आ रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर इस जंगल के अंदर, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? उनके लिए सर जो है अच्छा जो है बाड़ा बनाया जाए, जब जो है वो जो है उसमें रह सकते हैं। नहीं यहाँ पे जो है ये तेंदुए लकड़बग्घा वगैरह उनको खा जाएंगे। जो है 7 दशकों बाद चीतों की गुर्राहट एक बार फिर से भारत में सुनाई देगी, लेकिन इस बार भी चुनौती पहले की तरह होगी, क्योंकि देश से एक बार चीतों का वजूद खत्म हो चुका है। ऐसे में ये चुनौतियां न सिर्फ चीतों के लिए है बल्कि भारत के लिए भी। जिस कार्गो एयरक्राफ्ट 747 से चीते हिंदुस्तान लाए जा रहे हैं उसको खास तरीके से तैयार किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट को अंदर से, यानी कि इसका जो इंटीरियर है उसको इन चीतों को लाने के लिए बदला गया है। वहां स्पेस ज्यादा क्रिएट किया गया है, एक खास जगह बनाई गई है इस एयरक्राफ्ट में जहां इन चीतों को रखा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सीसीएफ की टीम इन चीतों के साथ होगी। भारत के एम्बेसडर जो नामीबिया में हैं वो इस टीम में होंगे और साथ ही विशेषज्ञ भी इन चीतों के साथ होंगे। डॉक्टर की टीम भी इन चीतों के साथ इस एयरक्राफ्ट में मौजूद है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो दरअसल ये चीते हैं वो यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में आएंगे। तो आप देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बाड़ लगाए गए हैं, दरअसल चीते या फिर ये जो जंगली जानवर हैं ये बाहर आकर जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक ना पहुंच जाए, इसके लिए इस तरह के बाड़ लगाए गए हैं। ये कूनो नेशनल पार्क की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर खास तैयारी इन चीतों के आने से पहले की गई है। लेकिन वापस अगर विमान की बात करें, जिस कार्गो एयरक्राफ्ट से इन चीतों को लाया जा रहा है, उस विमान की आकृति भी, उसका रंग ढंग और उसका पेंट भी बिल्कुल चीतों के आकार का कर दिया गया है। अगर तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि देखिए कैसे सामने से जिस एयरक्राफ्ट से ये चीते लाए जा रहे हैं इसको बिल्कुल चीते की तरह बना दिया गया है, चीते के चेहरे की तरह बनाया गया है। इसके बाद आपको बताएं कि नामीबिया से हिंदुस्तान जब ये 16 घंटे के बाद एयरक्राफ्ट पहुंचेगा तो वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा और यहां पर उनको छोड़ दिया जाएगा, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और चीतों को जंगल में छोड़ेंगे। हालांकि शुरुआती तौर पर कुछ वक्त के लिए उन्हें क्वारंटीन में भी रखा जाएगा, लेकिन पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि किस तरीके से ये चीते हिंदुस्तान में आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री अपने हाथों से इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ विद्यानाथ झा, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश।